वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये तो मुझे बोलने नहीं देगी। आज का ब्लॉग शूट हो रहा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। भाई बता दीजिए इन्होंने क्या पकड़ा है फ्रेंड्स। चिमी ने क्या पकड़ा है? गर्ल और बॉय, ही एंड शी। इस पर लिखा है शी और ही। कौन लिखा है इस पे? क्या लिखा है? मतलब शैतानियाँ देखिए फ्रेंड्स इनकी दिन ब दिन इतनी बढ़ रही है कि मुझे ब्लॉग भी शूट नहीं करनी। इसके टीवी जरा धीमी कर दूँ वरना आप लोग को और आवाज़ कम आएगी मेरी। तो हेलो एवरीवन, फिर से हेलो करती हूँ। और अभी बज रहे दोपहर के 1 और खाना वाना मैंने तो भी नहीं खाया, शिवी अपना खा चुकी हैं और सोच रही हूँ कि ये सो जाएं कल की तरह, नहीं तो शाम को 6 बजे उठेंगी फिर ये। तुमको नहीं आई है? क्यों नहीं आ रही? बताओ बताओ क्यों नहीं आ रही शिवी को? निन्नी कुछ नहीं आ रही भैया, शिवी को कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या कर रही हो आप शिवी? क्या कर रही हो? अरे बताओ तो क्या कर रही हो? और स्लीपर पहन के तुम फिर बिस्तर पे चढ़ गई हो। स्लीपर उतारो, बेड पे स्लीपर नहीं पहनते बेटे। इसको इतनी बार फ्रेंड्स बताओ ना कि बेड पे स्लीपर नहीं पहनते, तो क्या करेगी? बेड पे पहन के आ जाती है बेचारी, कंफ्यूज हो जाती है। नीचे उतरती है तो मैं कहती हूँ स्लीपर पहनो, स्लीपर पहन के रहो नहीं तो पैर जल जाएंगे। आंगन में जाती है और बेचारी जैसे ही बेड पे चढ़ती है तो बोलती हूँ मैं स्लीपर मत पहनो। वो भी सोचती होगी कि मम्मा क्या करती है, मम्मा मुझे परेशान क्यों करती है। कभी कहती है स्लीपर पहनो, कभी कहती है नहीं पहनो। और ये देखो टॉवल देखो कहाँ फेंक दी लड़की ने अपनी। इसको रख देते अभी सही कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं सोची हूँ मैं भी खाना खा लूँ। खाने में मैंने बनाई थी खिचड़ी और मुझे ना शेखर के साथ में थोड़ा जाना है काम से। आज वैसे भी शेखर का ऑफ है, ट्यूसडे है, तो थोड़ा सा एक काम था। तो अभी तो बस अभी थोड़ा देर बाद ही देखती हूँ आपसे, शाम को ही मिलती हूँ। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए तब तक। अरे वेट करने को तो बाद में बोले, पहले आप लोग शिवी की नमस्ते तो ले लीजिए। शिवी सबसे पहले नमस्ते करना है। आओ मम्मा पास आओ। नमस्ते नमस्ते कैसे करते हैं? हाँ और हाय भी कर दो सबसे। पूछो कैसे हो आप सब? डेली अब आप लोगों का रिप्लाई ना शिवी देगी। आप लोग तो रिप्लाई करते नहीं है, आप लोग तो कमेंट करते नहीं है, तो कोई बात नहीं। मेरी शिवी है ना, मैं जब आप लोगों से पूछूंगी ना कैसे हो आप सब, तो वो ही बोल दिया करेगी अच्छे हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे शाम को। फ्रेंड्स दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं कानपुर के सबसे बड़े मॉल में। हाँ तो वही आज शेखर बहुत दिनों बाद मुझे घुमाने लेकर जा रहे हैं। शिवी के बर्थडे के बाद हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फिर हमने प्लान बनाया कि हम जाएंगे जेड स्क्वायर। तो भाई आप लोग हमारे ब्लॉग में आज जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। चलिए चलते हैं आप लोगों को लेकर। तो फ्रेंड्स बस हम पहुंच ही गए हैं जेड स्क्वायर मॉल के बिल्कुल एंट्री गेट पर। और हम ऑटो से गए थे फ्रेंड्स क्योंकि शिवी को कैब में ना वॉमिट होने लगती है। उसको ऑटो में थोड़ा खुला रहता है तो वॉमिट नहीं आती है, वरना उसको तुरंत ही वॉमिट आने लगती है। इसलिए हम कैब नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम ऑटो या ई रिक्शा वगैरह यूज़ करते हैं। तो बस ये हमारा एंट्री गेट है जेड स्क्वायर का, जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। तो ये वाला जो आपको थोड़ा सा लाइट्स दिख रही होंगी ना पास में, मैंने पूरी कोशिश की थी कि कैप्चर कर लूँ। तो फाइनली हम एंट्री गेट पर आ गए और ये शेखर है। और यहाँ पर पूरा ये एंट्री गेट का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ मैं, जहाँ पर ये थोड़ा सा बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी। और यहाँ से जाते हैं हम मेन जगह पर, तो पार्किंग का दूसरा एरिया पड़ता है और यहाँ से पूरा पैदल चल के जाना पड़ता है। ये गेट नंबर 1 पड़ता है जिससे हम लोग गए थे। और ये देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो कानपुर में बहुत सारे मॉल हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर बात करें सबसे अच्छे मॉल की तो वो यही मॉल है जिसे जेड स्क्वायर कहते हैं। तो अगर आप कानपुर में नए हों और आप किसी भी मॉल को विज़िट करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट मॉल है आपके लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा बना हुआ है। इसमें हर तरीके के ब्रांड्स हैं, चाहे वो फिर खाने वाले जो भी पब्लिकल ब्रांड्स जो प्रॉपर होते हैं ना, रेस्टोरेंट्स जो पूरे ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में फ़ेमस होते हैं, वो सारे ब्रांड आपको यहाँ पर मिलेंगे। और वैसे भी जितने भी पहनने के लिए कपड़े वगैरह वाले जो ब्रांड्स होते हैं या फिर फुटवेयर के ब्रांड्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर अच्छे अच्छे अवेलेबल है। तो ये है एंट्री एरिया जहाँ से एंट्री होती है। तो अभी देख लिए कितना चमक रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से अंदर जैसे ही जाएंगे ना बहुत बढ़िया लगता है देखने में। हम लोग मॉल में और देखते हैं यहाँ सिचुएशन रहती है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है कि मॉल कितना बड़ा है, बहुत बड़े स्केल पर फैला हुआ है ये मॉल फ्रेंड्स।
यहाँ पर ना इतनी मतलब अच्छी वाइब्स आती हैं, लाइट म्यूज़िक बज रहा होता है, पर मैंने उसको ऑफ़ कर दिया था म्यूज़िक को, क्योंकि वो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद, और कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे मैं अभी पूरा वीडियो शूट कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर है। और अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरा ग्राउंड फ्लोर दिखा दूँ। तो ग्राउंड फ्लोर ही देखिए कितना सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर ही। तो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर से आप निकलेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलेंगे। और शिवी ना बिल्कुल शेखर को छोड़ ही नहीं रही थी, मतलब मैं तो व्लॉग बना रही थी तो शेखर की गोदी में ही चढ़ी हुई। तो ये कितना झूमर सुंदर सा लग रहा है फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छी अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें लगी रहती हैं यहाँ पर, जिनके पास में आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। बट मैं तो खिंचा ही नहीं पाई, कल मैं पूरा व्लॉग ही शूट करती रही, तो मैंने फ़ोटो वगैरह तो नहीं खींच पाई। शेखर ने जो एक आध फ़ोटो ले ली थी, बस वही हम लोगों ने ले ली। तो ये देखिए स्टारबक्स की कॉफ़ी वाला कॉर्नर भी है यहाँ पर। तो किसी ना किसी दिन ज़रूर मैं आऊँगी शेखर के साथ में, स्टारबक्स की कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगी। वुडलैंड दिख रहा है यहाँ पर, रेमोंड भी है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना कि बहुत, और सब में कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स रहते हैं। और ब्रांड्स के कपड़े ना बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, आप काफ़ी सालों तक उनको पहन सकते हैं, और उनकी बातें अलग होती है अगर आप ब्रांडेड कपड़े लेते हो तो। वैसे तो हम लोकल मार्केट से भी कपड़े ले लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाते। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, ये पूरा फर्स्ट फ्लोर है। और यहाँ से पूरा ये जो ग्राउंड फ्लोर है इतना बढ़िया लग रहा है। सॉरी ये सेकंड फ्लोर है फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर का मैं नहीं दिखा पाई। फर्स्ट फ्लोर से पूरा शिवी ने शूट नहीं करने दिया था, तो ये सेकंड फ्लोर पे हम आ गए हैं। तो थोड़ा सा नज़ारा तो बढ़िया लग रहा था। बाकी शिवी जो है वो बनाने भी नहीं दे रही थी, कि डर जा रही थी, बार बार गोदी चढ़ जा रही थी, कभी मेरी कभी शेखर की। और ये देखो अभी मेरी गोदी में चढ़ी हुई हैं, मतलब एक सेकंड को भी ये ज़मीन पर गई ही नहीं है। पता नहीं क्या ही इसको दिक्कत है, इसको बाहर लेकर जाओ तो शिवी हमेशा मेरी और शेखर की गोदी में ही चढ़ जाती है। और बड़ी हो चुकी है ना, तो अब इतना गोदी चढ़ा लो उसको तो खुद के हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, लेकिन ये मानती ही नहीं है, हर वक्त गोदी चढ़ी रहती है। बताओ क्या करें इसका। देखो शेखर की चढ़ी हुई है अब गोदी पे। और ये बढ़िया, अब लास्ट फ्लोर पे हम जाने वाले हैं, यानी कि थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे खाने पीने का रहता है कॉर्नर। तो अभी हम यहाँ पर हम थोड़ा सा जा रहे थे, तो हमने सोचा शिवी को थोड़ा एंजॉय कराएंगे। तो हम पहुँच गए हैं शिवी के जोन में, यानी कि फ़न सिटी में, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चों की चीज़ें होती हैं, आप बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। तो मैं वहाँ लेकर गई शिवी को। तो हमारा जो कार्ड पहले से बना हुआ था ना फ्रेंड्स, वो एक्सपायर हो गया, मतलब 6 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और हम काफ़ी दिनों से जा नहीं पाए थे यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आपका कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया, अब आपको नया कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो हमने शिवी से बोला था बेटा हम तुमको झूला झुलाएंगे। और उसके बाद हम जैसे ही गए कार्ड में देखने, तो कार्ड में हमारे बैलेंस भी था, उसके बावजूद वो ख़राब हो गया। फिर हमने सोचा क्यों ना कि हम एक और जोन पड़ता है यहाँ पे, मोगैम्बो जोन करके, तो हम एक बार और शिवी को वहाँ पर लेकर गए थे। तो शिवी तब हाइट बहुत कम थी शिवी की, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार मोगैम्बो जोन लेकर जाएँ, शायद शिवी की हाइट उसके हिसाब से बढ़ गई हो पहले के हिसाब से। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो ये 4th फ्लोर पर पड़ता है फ्रेंड्स जी। ये इसे खुले हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है मोगैम्बो जोन को खुले हुए। तो ये भी बहुत बढ़िया लगता है देखने में। तो अभी देख रहे हैं जाकर वहाँ पे क्या सिचुएशन रहती है। वैसे मोगैम्बो जोन में ना बड़ों के हिसाब के भी बहुत अच्छे गेम्स हैं, मतलब हम लोगों को जो मैच्योर लोग होते हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग भी बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स हैं। तो कभी मन होगा तो हम ज़रूर इसका करेंगे, लेकिन हम अभी फ़िलहाल हम मोगैम्बो जोन के हिसाब से नहीं गए थे। लेकिन हमने सोचा अगर शिवी के लिए कुछ अच्छा इसमें कार्ड बनवा पाएंगे तो हम ज़रूर बनवा लेंगे। तो वहीं अभी जाकर हम देखने जा रहे थे कि कैसा क्या सिचुएशन बनती है, ये खेलेगी भी वहाँ पर या फिर सिर्फ गोदी ही चढ़ी रहेगी। तो यही है मोगैम्बो जोन जहाँ पर अभी हम लोग हैं। और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हमें दिख रहे थे, लेकिन शिवी के हिसाब से हमें कोई भी ऐसा गेम नहीं लग रहा था जिसमें शिवी इंजॉय करती। तो वैसे भी शिवी से बोले थे बेटा ये झूलना है, तो बोली नहीं झूलना है। एक किड जोन भी था मोगैम्बो जोन के अंदर, उसमें हमने बोला शिवी तुमको वहाँ जाना है, तो बोली नहीं जाना है। तो फिर हमने सोचा शायद इसके अंदर खेल ले जाकर, तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये ज़्यादातर सब बड़े लोगों का था, यानी कि हम लोगों के अकॉर्डिंग था, हम लोगों के लिए था। तो फिर हमने सोचा जब हम इंजॉय करेंगे, हमारी शिवी नहीं इंजॉय करेगी, तो हम अपने लिए क्या ही कार्ड बनवाएं। तो हम थोड़ा सा विजिट कर रहे थे कि शायद कुछ अच्छा लगेगा तो ज़रूर हम बनवा लेंगे कार्ड। तो ये पूरा देखा जाए तो एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा होना चाहिए, आप इस हिसाब से आए। हम गए थे रात के 8 बजे निकले थे यहाँ से। तो फिर हमने सोचा अभी कार्ड बनवाने का कोई मतलब नहीं है, शिवी जो है इतनी छोटी है कि अभी इन सब गेम्स में भी इतना इंटरेस्ट ले नहीं पाएगी वो। वैसे तो कह रही थी मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, लेकिन हम जब कह रहे थे बेटा तुमको करना है तो वो मना करती रही थी कि नहीं करना है। और ये देखिए हॉरर प्लैंक, मतलब यहाँ पर लोगों की पता नहीं कि आँखों में कुछ चश्मा टाइप लगा देते हैं, उसके बाद जो स्क्रीन पर कुछ चल रहा होता है तो आपको उनसे बचना होता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो सब कुछ आपके ऊपर आ रहा है। बहुत मज़ेदार था ये। हॉन्टेड पता नहीं कुछ था, हॉन्टेड हॉस्पिटल करके, इसमें भी लोग बहुत डर रहे थे। तो वैसे तो बहुत ही एंटरटेनिंग था मोगैम्बो जोन। अगर बात की जाए मैच्योर लोगों के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया था, और किड जोन के हिसाब से भी बढ़िया था।
पर अपने अपने बच्चों का वो है कि भाई आपके बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो भाई मेरी शिवी तो इंटरेस्ट नहीं ले रही थी हम, लेकिन अभी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना, समझदार हो जाएगी, तब ये इंटरेस्ट लेगी इन सब चीज़ों में। अभी नहीं, इसको मज़ा आ रहा था। तो हमने सोचा फिर कार्ड हमारा वेस्ट जाएगा और लेट भी बहुत हो रहा था हम लोगों को, तो हमने सोचा फिर सीधे हम लौट आए फन सिटी में। तो हमने फन सिटी का कार्ड फिर से दूसरा कार्ड बनवा लिया और वो वाला हमने हटा दिया क्योंकि हमारा वो एक्सपायर हो गया था। तो अभी देखो शिवी कितना इन्जॉय कर रही है अपने पापा के साथ में, बहुत खुशी से मज़े ले रही है, मतलब खुश हो रही थी। तो हमें लगा चलो उसको उसके हिसाब का कुछ तो उसको इंटरेस्ट आया, क्योंकि हम उसी के लिए ज़्यादातर घुमाने ले जाते हैं। हम लोगों ने तो बहुत बार घुमा हुआ है, शिवी को भी घुमाया हुआ है, लेकिन एक होता है ना बच्चे का मन चेंज करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे का मन चेंज हो जाए, तो उस हिसाब से हम चाह रहे थे कि हमारी शिवी इंटरेस्ट ले। तो इसीलिए हम शिवी के लिए फिर हमने फन सिटी वाला कार्ड बनवा लिया। और ये देखो खुशी से भाई भाई बाय बाय कर रही है मुझसे तो बहुत खुश थी, बहुत इंजॉय कर रही थी और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस वाले जोन में बहुत उसने इंटरेस्ट लिया और हमें भी अच्छा लगा चलो कि हमारी गुड़िया खुश हो रही थी। और यहाँ शेखर भी शिवी के साथ में देखिए बच्चे बन गए बिल्कुल हम लोगों को भी बताओ बच्चों के साथ में बच्चा बनना पड़ता है। अकेले हमारी शिवी उसमें बैठ नहीं सकती, सोचा था अकेले बैठ जाएगी, लेकिन नहीं, उसको बैठना था तो हम लोगों के साथ में बैठना था। अब हम यहाँ पर ये जो होता है ना कि उसमें विनिंग वाला गेम्स होते हैं, तो वो हम लोग कर रहे थे कि पैसे हर बार मैं बहुत जीतती थी, लेकिन इस बार भाई मैं कुछ भी नहीं जीत पाई। हर बार मैं कुछ ना कुछ ज़रूर विन करती थी, तो इस बार तो भाई शेखर करने वाले हैं। तो शेखर ने बहुत कुछ जीता है। तो अभी बॉल जो है ना ये फ्रेंड्स, इसमें से शेखर 2 बॉल जीत कर लेकर आए। पिछली बार मैंने 1 बॉल जीती थी, मतलब मैंने 2 बॉल जीती थी और 1 डॉगी जीता था। इस बार शेखर ने पूरा चांस आजमाया तो शेखर ने 2 बॉल जीत ली थी, लेकिन उसका मैं विनिंग वाला बना नहीं पाई फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बॉल दिखा दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। क्या हुआ ना कि हम लोग बना रहे थे व्लॉग, की शिवी इधर उधर भाग रही थी, तो शिवी को भी देखना पड़ रहा था। तो इस वजह से ना हम लोग पूरा दिखा नहीं पाए कि कैसे हम लोगों ने बॉल जो है वो विन की थी। लेकिन 2 बॉलें हमने जीत ली हैं और इसको ऐसे ही पकड़ना होता है और पकड़ने के बाद हमें ये करना होता है। तो देखो इस हिसाब से तो शेखर काफ़ी हद तक लगे रहे, तो फाइनली शेखर ने ना 2 बॉलें जीत ली, तो बहुत मज़ा आया था। शिवी तो बहुत खुश हो गई थी बॉल्स को देखते ही कि भैया मेरे को बॉल मिल गई। और हर बार हम लोग कुछ ना कुछ फ्रेंड्स जीत कर ही आते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है हमें कि हर बार हम कुछ ना कुछ जीतते हैं। मतलब गेम जो इतने भी होते हैं ना, ये विनिंग वाले पैसे तो लगता था कि फेक होते हैं, इसमें कुछ नहीं विन करेंगे, लेकिन हम फाइनली विन तो कर गए थे। तो ये देखो शेखर लगे हुए हैं अभी भी, मतलब पूरा कोशिश में थे कि मैं खूब सारी जीत लूँ। तो 2 जीत ली, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो देखो कितनी जल्दी ये हाथ में से निकल जाता है फ्रेंड्स। मेरे भी बहुत बार निकलता चला जा रहा था, मैं तो जीत ही नहीं पाई। इस बार मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं हर बार जीतती थी और शेखर भी कहते थे कि तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम हर बार जीत जाती हो। तो इस बार मेरा चांस बिल्कुल नहीं बन पाया। और ये वाली देखो शेखर के बिल्कुल आते आते रह गई, ये देखो और अब हम जा रहे हैं ये बॉल्स खेलने के लिए। ये तो बहुत ही मज़ेदार होती है, मतलब इनमें तो बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स। शेखर भी ये इसको खेलना बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी बहुत मज़ा आता है ये बास्केटबॉल खेलने में। और शिवी को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर शिवी छोटी पड़ जाती है ना अभी हाइट में, तो हम लोग कभी कभी उसको गोदी में उठा करके करवा देते हैं। वैसे तो वो नहीं कर पाती है, लेकिन जब हम लोग उसको हाथ में ले लेते हैं ना, गोदी में ले लेते हैं, तो उसके हाथ से फिकवा देते हैं बॉल्स को। तो अभी वही शेखर कार्ड लगा रहे हैं उसके अंदर और अभी हम लोग बॉल्स को एंजॉय करेंगे। पहले शेखर खेलेंगे, उसके बाद फिर मैं खेलूँगी। और पता है फ्रेंड्स, मतलब मॉल में ना हम लोग इतनी जल्दी गए थे और उसके बाद भी इतना लेट हो गया कि क्या ही बताएं। मतलब हम लोग थक गए थे, बहुत बुरी तरीके से थकान हो गई थी। ये चीज़ भी देखो कहाँ कहाँ दौड़ी चली जा रही है, मतलब अब इनका भी ध्यान देना पड़ता है। ये कहीं दौड़ी चली जाती हैं, इधर उधर उधर कहीं भी निकल जाती है। ये भी नहीं सोचती मम्मा पापा कहाँ हैं कहाँ नहीं है, अपना इधर भाग गई उधर भाग गई और फिर देखते रहो। और इधर मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, तो मेरी नज़र ना 2 तरफ हो रही थी। मेरी शिवी बार मैं शिवी को भी देख रही थी और ब्लॉग भी बना रही थी, तो बड़ा ही टफ हो जाता है। एक लोग हो अगर आपके हेल्प के लिए हो कि एक आपका शूट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे शेखर तो भाई फटाफट खूब सारी बॉल डाल लेते हैं, फिर भी मैं तो बिल्कुल ही नहीं डाल पाती हूँ। शेखर तो फिर भी काफ़ी बॉलें डाल लेते हैं, मेरा रह जाता है फ्रेंड्स। ये देखो शेखर का तो अभी बास्केट के अंदर पहुँच गई थी एक बॉल, ये वाली रह गई ये भी रह गई। लेकिन बहुत कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छे से विन कर लेते हैं। वो तो मैं नहीं कर पाती हूँ भाई, मेरे पे नहीं हो पाती है इतनी। अब मेरे को इतना गेम्स का देखो, ये देखो मेरी तो एक भी बॉल नहीं जा रही है शिवी की खूब सारी बॉलें चली जाती हैं फ्रेंड्स, मेरी तो जा ही नहीं पाती। और ये वाली चली गई शिवी भी खुश है बहुत, वो भी मतलब खुश होती है, उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मेरी मम्मा जो है
आप जा रहे हैं शिखर खेलने के लिए। ये ओ Do it. इसमें कितना खुश है देखिए फ्रेंड, मतलब मज़ा आ रहा है कुछ भी को। शिखर को भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन मतलब एक होता है ना, आप दिन भर घर में रहो और आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिल जाता है तो थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। घर में रहते रहते भी एक बोरियत सी हो जाती है, लेकिन अगर आप छुट्टी वाले दिन अपना एंजॉय करने के लिए बाहर निकल जाओ तो फीलिंग ही अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो फ्रेंड्स अभी जो है पिज़्ज़ा खाने का टाइम हो गया है और हम लोग बहुत देर भूख लग रही है, तो अब जा रहे हैं हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए। शिवी क्या खाएगी? पिज़्ज़ा। शिवी खाने जा रही है पिज़्ज़ा। और अभी इन्होंने फन सिटी में खूब सारा फन किया है भाई, जितना भी वो जो किड जोन था उसमें खूब इंजॉय किया, वहाँ से आने का मन नहीं कर रही थी और मेरे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग बैठे हैं मैकडॉनल्ड्स में और इतनी से भूख लग रही है और पूरा मॉल जो है वो बंद होने पे आ गया है, बिल्कुल अंधेरा हो गया। और रात के कितने बज रहे हैं इस वक्त? मतलब 11 बजने वाला है रात में और हम लोग बर्गर का वेट और पूरा मॉल अभी दिखाती हूँ आपको, मतलब बंद ही हो गया बिल्कुल। ये देखो काफ़ी हद तक ना शॉप्स क्लोज हो गई हैं, सिर्फ हम ही लोग बचे हैं खाने के लिए, मैं और शीतल। तो बताए फ्रेंड हमने ना पैक करा लिया है, अब हम घर जाके खाएंगे क्योंकि इतने अंधेरा हो गया। अब पूरा चारों तरफ सबने बंद कर दिया है, अब हम सीधे आराम से घर में चल के खाएंगे। आपकी बोल मम्मा के पास है, मम्मा के पास है। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पे और रात के बजे कितने? रात की 11:15 बजे यानी 11:15 बजे घर में घुस रहे हैं। और अब जो है ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जेड स्क्वायर का मॉल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है। वैसे तो कानपुर में बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन ये मॉल सबसे बड़ा है, कानपुर का फेमस मॉल है। तो आप लोगों को अगर जाना हो तो अगर आप कानपुर आए तो जरूर जाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।